हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। जॉन कीट्स, महान रोमांटिक पोइट, उनके द्वारा लिखित एक महान पोइम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, जिसे कवि ने लिखा था कब? 1819 में। फ्रेंड्स, व्हेन दिस पोइम वाज कंपोज्ड 1819 and it was published in 1820। जहाँ तक 1819 का सवाल है तो ये जॉन कीट्स का, ये मान के चलिए कि मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर। ओके। और फ्रेंड्स, इस पोएम में 5 स्टेंजा हैं एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 10 लाइन्स। सो टोटल 50 लाइन्स इस पोएम में हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में हर स्टेंजा कुछ अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। दैट मीन्स हर स्टेंजा पे सेपरेट वीडियोस होंगे, ताकि बहुत लेंदी वीडियो ना हो। और इसलिए हम लोग इस पोएम की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोएम आधारित है ग्रेसियन अर्न पे। ग्रेसियन अर्न कुछ ऐसा होता है। ये ग्रेसियन अर्न एक कलश होता है और जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र, तो ये ग्रीक मिथोलॉजी से है। ये यूनानी एक कलश है और जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं। और चित्र को बनाना भी इतना आसान नहीं होता। इट इज़ एन आर्ट। ये अपने आप में एक कला है। और जहाँ तक मेरा मानना है, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। आर्ट हैज एन एस्थेटिक फंक्शन। आर्ट इज स्टिल एंड आर्ट हैज अ moral function. Art is immortal. Art provides comfort. So friends, बिना देरी किए हुए हम सीधा अपने टेक्स्ट पे चलते हैं। And today we will discuss the first stanza of this poem. So now start. पोइट कहता है, पोइट यहाँ पे एड्रेस कर रहा है डायरेक्ट किसको? ग्रेसियन अर्न को। कहता है, दाऊ तुम। स्टिल का मतलब होता है शांत। शांत भी होता है। तुम शांत हो। बिल्कुल कैसे? जैसे कि अनरेविस्ड ब्राइड, एक पवित्र दुल्हन ऑफ क्वाइटनेस। यहाँ पर पोइट ने ग्रेसियन अर्न को शांति की दुल्हन बताया है। किसकी दुल्हन? शांति की दुल्हन। और अनरेविस्ड ब्राइड मतलब पवित्र दुल्हन, अनटच्ड दुल्हन, जिस मतलब एक ऐसी दुल्हन जिसको अभी तक टच नहीं किया गया, बिल्कुल वो शुद्ध है। तो इस तरह से। और जब कोई दुल्हन आती है तो आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट शी इज क्वाइट साइलेंट। और आगे बताया गया तो उसी तरह से कवि ने कहा कि हे ग्रेसियन अर्न, तुम भी बिल्कुल वैसे शांत हो जैसे कि कोई अनटच्ड दुल्हन। अनटच्ड यानी पवित्र दुल्हन जो होती है, जो बिल्कुल शांत होती है, उसी तरह से तुम भी शांत हो। आगे कवि ने क्या कहा? दाऊद तुम क्या हो? फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस। तुम शांति के द्वारा अपनाई गई एक बच्ची हो। शांति के द्वारा अपनाई गई एक बच्ची हो। एंड स्लो टाइम, और मंद समय के द्वारा अपनाई गई एक बच्ची हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दुनिया के हर चीज पर समय का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ा। पता नहीं कितने साल पहले ये
ग्रेसियन अर्न बनाया गया, लेकिन आज भी वैसा का वैसा, वैसे ही चित्र, वैसे ही पिक्चर्स वहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से प्रारंभिक 2 लाइनों में पोइट ने ग्रेसियन अर्न को एड्रेस किया। फ्रेंड्स, आगे कहा सिल्वन हिस्टोरियन। आगे कवि ने उस ग्रेसियन अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन भी बताया। कहा कि तुम सिल्वन हिस्टोरियन हो, तुम जंगल यानी एक तरह से द हिस्टोरियन ऑफ फॉरेस्ट, तुम जंगली इतिहासकार हो। हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, और तुमने जिस प्रकार से प्रकट किया है फ्लावरी टेल, एक सुंदर कहानी, एक सुंदर कहानी तुमने प्रस्तुत किया है। कहाँ? ग्रेसियन अर्न में। यहाँ पर कवि ने ग्रेसियन अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन भी बताया है और कहा तुमने एक सुंदर कहानी प्रस्तुत किया है। कहाँ? अपने ग्रेसियन अर्न में। और मोर स्वीटली देन आवर राइम, और जो बहुत ही सुंदर है, किसकी तुलना में? हम लोगों की संगीत की तुलना में, हम लोगों के काव्य की तुलना में, हम लोगों की पोम्स की तुलना में तुम्हारे द्वारा जो ये चित्रित कहानी है ना, चित्रित, यहाँ पर पोएट ने इमेजिनरी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। तो वो कहानी ज्यादा सुंदर है और ज्यादा आनंददायक है, ज्यादा मजेदार है। किसकी तुलना में? हम लोगों के काव्य की तुलना में। और आगे कवि ने कहा, क्या कहा? कवि ने कहा वो व्हाट अ लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड, कितना मतलब कैसा। लीफ फ्रिंग्ड, लीफ फ्रिंग्ड का मतलब होता है पत्तियोंदार यानी झालरदार, जो मतलब लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड हॉन्ट, मतलब यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया कि ग्रेसियन अर्न के किनारे किनारे कैसे पत्तीदार पत्तीदार चित्र बने हुए हैं। अबाउट दाई सेब, और तुम्हारे आकार में यानी तुम्हारे तस्वीर में, तुम्हारे चित्रों के जो किनारे किनारे पत्तीदार लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड्स, मतलब पत्तीदार झालरदार चित्र बने हुए हैं। कहाँ? तुम्हारे किनारे किनारे। और दाई सेब, और तुम्हारे अंदर जो शेप्स हैं, जो आकार हैं, आप डेटीज, क्या वो देवताओं की तस्वीरें हैं? आर मोरल्स, या इंसानों की तस्वीरें हैं? आर आप बोथ, या दोनों की तस्वीरें हैं? इन टेम्पीज आर द डेल्स ऑफ आर्केडी, आर्केडी या टेम्पी के घाटियों की तस्वीरें हैं। ऐसा देखने में लग रहा है कि ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स कहाँ की हैं? ये आर्केडी और टेम्पे की घाटियों की हैं। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आर्केडी और टेम्पे, ये जो डेल्स हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये यूनान में पाई जाती हैं, क्योंकि ये पोम ही ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, आगे कवि कहता है क्या? वर्ड मैन और गॉड्स आर दीज, ये किस प्रकार के इंसान हैं, किस प्रकार के लोग हैं, या किस प्रकार के यहाँ पर भगवान बने हुए हैं? जो भगवानों की तस्वीरें हैं या इंसानों की जो तस्वीरें हैं, आखिर ये किस प्रकार की हैं? और वार्ड मेडन्स लोथ, और ये जो महिलाएं हैं आखिर शर्मा क्यों रही हैं, क्यों शर्मा रही हैं? ठीक है, इनके चेहरे पर शर्म देखी जा सकती है। ठीक है, वाई आर दीज लेडीज आर साइंग, ये लोग क्यों आखिर शर्मा रही हैं? वार्ड मेड परस्यूट, और आखिर वार्ड मैड परस्यूट का मतलब होता है युवा प्रेमी युवतियों का पीछा कर रहे हैं। आखिर ये युवा प्रेमी अपनी सुंदर सुंदर युवतियों का आखिर पीछा क्यों कर रहे हैं? एंड व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और आखिर ये महिलाएं अपने प्रेमियों से क्यों बचने का प्रयास कर रही हैं? उसमें इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो कवि ने कहा कि आखिर ये जो महिलाएं हैं, ये अपने प्रेमियों से भागने का प्रयास क्यों कर रही हैं? और ये प्रेमी आखिर उन महिलाओं का पीछा क्यों कर रहे हैं? और व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, और ये किस प्रकार के पाइप
बज रहे हैं, एंड टिम्ब्रेल्स और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र आखिर क्यों बज रहे हैं, और ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो बज रहे हैं। यद्यपि इनकी जो आवाज़ है हम लोगों तक सुनाई नहीं पड़ रही है, बट वी कैन फील इट्स म्यूजिक, लेकिन हम इसके म्यूजिक को महसूस कर पा रहे हैं। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, कितनी कितनी बेरोक टोक, जिसको हम बोल सकते हैं, कितनी बेरोक टोक एक्सटेसी है, कितनी बेरोक टोक आनंद है, कितना मतलब कि एक ऐसा आनंद इसको देखने मिल रहा है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब एक धारा प्रवाह आनंद हमें मिल रहा है। यानी कवि इसका एक्सप्लेनेशन करते करते खुद एक तरह से रोमांटिक होता चला जा रहा है और उस आनंद में पोइट डूब रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पहले स्टेंजा का ये एक्सप्लेनेशन रहा है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। दूसरे स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दूसरे वीडियो में आपके बीच में हाजिर होऊंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। बट डोंट फॉरगेट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।